गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग का सेमीकंडक्टर्स चल रहा था, है ना। और उसमें ट्रांजिस्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसका इंट्रो हो गया, एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, ये सब तो हो गया। हमने उसका वर्किंग भी पढ़ लिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आगे का भी हमको समझेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। टॉपिक का नाम है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो देखिए इनपुट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा सा है। आउटपुट में थोड़ा तकलीफ होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस हैव अ ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और हम इस बार कॉमन एमिटर मोड लेंगे। बोला था ना मैंने आपको कि सिर्फ वर्किंग समझाते वक्त हम बस एक बार कॉमन बेस लेते हैं, बाकी सब जगह हम कॉमन एमिटर लेते हैं। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया और इसको हमने एफआर बायसिंग दिया। एफआर बायसिंग, है ना। तो घबराने का नहीं, मैं आपको समझा दूंगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। बट उससे पहले एक सर्किट डायग्राम हो जाए, उससे पहले एक सर्किट डायग्राम हो जाए। चलिए ध्यान से सुनिएगा एक बात। ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल, ये ऐसा, ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल, समझे। जिसमें ये हो जाता है ऐसा, अगर एरो कर दिया आपने, इस तरह अगर एरो कर दिया तो वो हो जाता है एनपीएन। एरो अगर बाहर की ओर कर दिया तो वो हो जाता है एनपीएन। अच्छा, ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है एमीटर और ये हो जाता है कलेक्टर। कैसे याद करेंगे आप कि एनपीएन में एरो बाहर की ओर होता है? इट्स वेरी सिंपल। देखिए एमीटर क्या करता है? एमिट करता है। तो एनपीएन में एमीटर एन होगा, कलेक्टर भी एन होगा और बेस होगा पी, है ना। ऐसी होगा ना एनपीएन। तो एमीटर अगर एमिट करता है तो क्या एमिट करेगा? अगर वो एन टाइप हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, है ना। अगर एमिटर एमिट करता है तो वो क्या एमिट करेगा? अगर वो एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो सो सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो करंट इस दिशा में होगा। तो बेटा सिंपल है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में एरो होता है। समझे आप? जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में एरो होता है, ठीक है। और यहां पर मैं बना देता हूं पीएनपी का सिंबल। वैसे ही होगा ना सेम, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए ऐसा एरो होगा। आई बात समझ में? सो दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, अब देखते हैं हम कैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसके हेल्प से। तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना देंगे। एनपीएन, ठीक है। ये बेस है, ये पी है, ये कलेक्टर है, ये एन है, ये एमीटर है, ये भी एन है। सर्किट डायग्राम ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसा करके जोड़ दीजिए और इसको इधर से जोड़ दीजिए। तो ये आपका इनपुट साइड हो गया, ये आपका इनपुट साइड हो गया और ये आपका आउटपुट साइड हो गया, ठीक है। अब बैटरी वैटरी बनाते चलो। कैसा बायसिंग है हमारा? फॉरवर्ड बायसिंग है। तो इस साइड को फॉरवर्ड देना है, उस साइड को रिवर्स देना है, एफआर बायसिंग। तो ये अगर पी है, देखो ये अगर पी है तो फॉरवर्ड देने के लिए क्या करना होगा? इधर से देना होगा पॉजिटिव। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये कॉमन एमिटर मोड है। यहां पर एमिटर जो है इट इज कॉमन टू इनपुट साइड ऑल्सो एंड आउटपुट साइड ऑल्सो। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि एमिटर जो है इट इज कॉमन टू द इनपुट साइड ऑल्सो एंड आउटपुट साइड ऑल्सो, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर मोड। सिंबल आपको समझ ही रहा होगा, दिस इज द ट्रांजिस्टर पार्ट। ओके, तो देखो ध्यान से, ये जो पोटेंशियल है ये डायरेक्ट किसको जा रहा है?
ये पोटेंशियल डायरेक्ट किसको जा रहा, बेस को जा रहा, इसलिए इसका नाम होगा VBB। VBB समझे, और यही आपका इनपुट वोल्टेज है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हैव टी, चीयर्स। सुर्रा के पिया, इधर देखो, अब इधर देखो, इस साइड देना रिवर्स, इस साइड देना है रिवर्स, तो ये एन टाइप है, तो रिवर्स कैसे देंगे, इस साइड से देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आई बात समझ में? अच्छा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायरेक्ट किसको जा रहा, कलेक्टर को जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, VCC। और ये आपका आउटपुट नहीं होगा, भूलना मत, VCC इज नॉट आउटपुट। ठीक है, फिर क्या देखिए, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कुछ एम मीटर्स लगे रहने चाहिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, कुछ वोल्ट मीटर लगे रहने चाहिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। फाइन, तो हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर ये बेस है और ये एमीटर है, अगर ये बेस है और ये एमीटर है, तो यहां पर क्या होगा, बेस एमीटर जंक्शन होगा। ऐसी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ऐसा, ये ब्लू वाला आप बनाना मत, ये ब्लू वाला आप मत बनाना, मैं आपको समझा रहा हूं बस। ये क्या है, बेस एमीटर जंक्शन है। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, इस बेस एमीटर जंक्शन में कितना पोटेंशियल लॉस हो रहा है। ये बेस एमीटर जंक्शन कैसा बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये जो बायसिंग इसको मिल रही है, इसमें कितना लॉस हो रहा है, इसको जानने के लिए हम यहां पर एक वोल्ट मीटर बनाएंगे। आप जानते हैं वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल बनाते हैं, ऐसे करके वोल्ट मीटर बनाएंगे, और इसका नाम होगा, क्योंकि ये बेस और एमीटर का जंक्शन में कितना लॉस हो रहा है वो मेजर कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा VBE। VBE। सिमिलरली हम एक वोल्ट मीटर यहां बनाएंगे। अब बताओ ये क्या मेजर करेगा, वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में, वो जिसके पैरेलल में लगता है उसको मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर किसके पैरेलल में लगा है, इट इज कनेक्टेड टू कलेक्टर एंड एमीटर। ये डायरेक्ट किसी एक जंक्शन को कनेक्टेड नहीं है, ये वोल्ट मीटर डायरेक्ट किसी एक जंक्शन को कनेक्टेड नहीं है, ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, VCE, एंड दिस इज आउटपुट। VCE is the output voltage and VBB is the input voltage. What is VBE? What is VBE? VBE measures the potential loss in the base emitter junction. What is VCE? It is the output voltage. What is VBB? It is the input voltage. It is the forward input voltage. What is VCC? It is the collector voltage. आई बात समझ में? अच्छा, आपको पता है कि एमीटर इलेक्ट्रॉन देगा तो एक छोटा सा बेस करंट होगा, ये सब मैंने आपको वर्किंग में समझाया था कि एमीटर इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा। तो वर्किंग में क्या समझाया था, सिंस बेस का डोपिंग लेवल बहुत कम होता है, तो एक बहुत छोटा सा करंट यहां से आएगा, बहुत ही छोटा सा करंट यहां से आएगा। उस करंट को मेजर करने के लिए एक एम मीटर होना चाहिए यहां पे, उस करंट को मेजर करने के लिए यहां पर एक एम मीटर होना चाहिए। तो कौन सा करंट मेजर कर रहा है, ये IB। ठीक है, फिर यहां पर हम एक रेजिस्टेंस देंगे, यानी इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा ये, इसका नाम होगा RB। एक्चुअली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बेस, और यहां पर एक रजिस्टर हम देंगे विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर, RC। आई बात समझ में? तो यहां से एक, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन देगा, एमीटर इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि वो एन टाइप है, किसको देगा, बेस को देगा। बट बेस क्या, डोपिंग लेवल बहुत कम है, तो सिर्फ 5% ही होल के साथ कंबाइन कर पाएगा, बाकी 95% कलेक्टर लेगा, बाकी 95% कलेक्टर कलेक्ट करेगा, है ना। तो यहां पर भी एक करंट होगा, एक करंट यहां भी होगा ना, कौन सा करंट होगा, वो IC। तो उसे मेजर करने के लिए हम एक एम मीटर लगा देंगे सीरीज में। ये कौन सा करंट मेजर करेगा, IC करंट मेजर करेगा। समझे? तो ठीक से देखिए, क्या आपको समझा, मैं ये मिटा रहा हूं, इसको आप गलती से बना मत देना,
बट समझना कि यहां पर बेस एमिटर जंक्शन है। क्या आपको डायग्राम समझा? ध्यान से देखो डायग्राम को, टॉपिक का नाम छोड़ो, आप डायग्राम में जो आपको पूछ रहा हूं आप उसका आंसर दो। मैं जो जो आपको पूछता हूं उसका आप आंसर दो, ठीक है? क्या आपको ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का जो होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है एनपीएन टाइप का, उसका सिंबल समझा? क्या आपको समझा ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है? हाँ या ना बोलना। अगर तुम्हारा आंसर ना है तो वीडियो दोबारा देखना, अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो कंटिन्यू करो। आपको ये सिंबल समझा? बेस एमीटर कलेक्टर कौन है समझा? अच्छा क्या आपको समझा कि अगर ये बेस है और ये एमीटर है, अगर ये बेस है तो ये एमीटर है, तो इस बेस और एमीटर के बीच में एक जंक्शन होगा जिसको हमने फॉरवर्ड पोटेंशियल दिया है। तो ये बेस एमीटर में कितना पोटेंशियल लॉस हो रहा है इसको कौन मेजर करेगा? बेस और एमीटर के बीच का जंक्शन में पोटेंशियल लॉस कितना हो रहा है इसे कौन मेजर करेगा? बेस एमीटर VBE, ये वोल्टमीटर मेजर करेगा, क्योंकि VBE इज कनेक्टेड टू बेस एंड एमीटर पैरेलली। ये समझा? तीसरा बात, क्या आपको यह समझा कि ये जो वोल्टमीटर है ये डायरेक्ट किसी जंक्शन को नहीं लगा है? एक जंक्शन यहां है, देखिए, अगर ये बेस है और ये कलेक्टर है तो एक जंक्शन यहां पर है, एक जंक्शन यहां पर है। ये जंक्शन फिलहाल इस तरफ से अगर देखिएगा तो रिवर्स बायस्ड में है, इस तरफ से अगर देखिएगा तो रिवर्स बायस्ड में है, लेकिन इस तरफ से हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इस तरफ से हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ देखने के लिए हम इधर जाए कि इधर जाए। तो हम इस तरफ देखेंगे ही नहीं फिलहाल, हम सोचेंगे यार इस तरफ अगर देखेंगे तो एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये जंक्शन इस साइड से रिवर्स बायस्ड है। बट आप लोग एक बात का जवाब दीजिए, ये जो वोल्ट मीटर है, क्या ये दोनों, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये वोल्ट मीटर ये दोनों जंक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू बोथ, है ना? किसी एक जंक्शन पर कनेक्टेड है क्या डायरेक्टली? नहीं ना। तो आप समझ रहे हैं व्हाट इज VCE? What is VCE? It is the voltmeter which will measure the potential difference between collector and emitter. अच्छा, what is VCC? It supplies voltage to the collector. It is helping the collector to be in reverse biased. What is VBB? It is directly supplying a forward potential to the base. समझे? अच्छा, कोई पूछता है कि सर यहां पर आपने दो बी क्यों लिखा? कुछ नहीं, स्टाइल है वो वो स्टाइल है। अपन ने यहां पर क्या लिखा? VBE, यहां पर क्या लिखा? VCE, दो अल्फाबेट्स आ रहे ना। अब यहां पर क्या लिखना चाहिए था? VC, ओनली VC। मजा नहीं आ रहा, यहां पर दो है, यहां पर दो है, तो यहां पर भी दो होना चाहिए, VCC, VBB, ऐसा। आई बात समझ में? क्या आपको सर्किट डायग्राम समझा? अच्छा, एक बार मैं आपको पिछला सेशन का जो वर्किंग था वो समझा देता हूं। देखो, इस डायग्राम को मैं इस तरह बना रहा हूं, इस डायग्राम को मैं इस तरह बना रहा हूं। देखो, ये मान लो ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर है और यहां पतला सा बेस है और ये कलेक्टर है, ये और ये जुड़ा है ऐसा। दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड बिकॉज दिस इज P, बेस इज P, बेस इज P, एमीटर इज N एंड कलेक्टर इज ऑल्सो N। और कलेक्टर और एमीटर डायरेक्ट ऐसा जुड़ा हुआ है। कलेक्टर N है तो रिवर्स बायस कैसा होगा? उसको ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा डायग्राम बना सकता था मैं, बट ऐसा बनाना पड़ता है क्योंकि यहां पर हम ट्रांजिस्टर का सिंबल दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इसका नाम VBB क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट पॉजिटिव पोटेंशियल किसको दे रहा है? बेस को। समझे? समझे? ये जो पोटेंशियल है ये इस जंक्शन के बीच में है। अगर आपको देखना है, समझना है, तो इस तरह समझिए। ये देखिए, देखिए, कलेक्टर इज नॉट टेकिंग द पार्ट हियर, क्योंकि मैंने उस साइड का डायग्राम मिटा दिया है। अब डायरेक्ट एक चीज समझ में आ रहा है कि ये अगर एमीटर है, ये अगर बेस है, तो ये जो फॉरवर्ड पोटेंशियल मिल रहा है, ये जो फॉरवर्ड पोटेंशियल मिल रहा है किसको मिल रहा है? इस जंक्शन को मिल रहा है।
इससे बहुत काम का बात है, ठीक है। अब इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, इस पार्ट को मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पर ये जो पोटेंशियल मिल रहा है ये डायरेक्टली किसको मिल रहा है, कलेक्टर को, डायरेक्टली मिल रहा कलेक्टर को, है ना। अब देखिए इसमें ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, इसका एन जुड़ा है पी से, पॉजिटिव से। क्या इसी डायोड का पी जुड़ा है नेगेटिव से? नहीं, ये एक दूसरा डायोड है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब वीसीसी जो है वो डायरेक्टली कलेक्टर को जा रहा है, बस समझे। तो यहां पर अगर मैंने कोई वोल्ट मीटर लगा दिया तो वो क्या करेगा, सी और ई के बीच का पोटेंशियल लॉस मेजर करेगा। समझ में आया? बात समझ में आया इसमें से? ठीक है। अब मैं आपको एक बार वर्किंग समझा देता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। आइए देखते हैं इसका वर्किंग, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है यहां पर, ये वाला जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि इसको पी को मिला है पॉजिटिव और एन को मिला है नेगेटिव। तो इसीलिए क्या होगा, ये जंक्शन पतला हो जाएगा, ये जंक्शन पतला हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर पाएगा एमिटर। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए एमिटर ने एमिट किया, एमिटर ने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स एमिट किया, बट बेस का डोपिंग लेवल बहुत कम है, इसलिए अगर इसने 100 इलेक्ट्रॉन एमिट किया तो बेस में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ मिल पाएंगे, बाकी 95% इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कलेक्टर में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो बेस में कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल पा रहा है, सिर्फ 5। तो यहां पर करंट कितना होगा, बहुत कम, उसका नाम होगा आईबी, उसका नाम होगा आईबी। कलेक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 95, तो यहां पर कितना करंट होगा फिर, आईसी। समझे? समझे? और एमिटर ने बहुत इलेक्ट्रॉन दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पर कितना करंट होगा फिर, आईई। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्किंग में समझाया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? हमारा पहला टॉपिक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा पहला टॉपिक है जो कि बहुत इजी है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आउटपुट को फिक्स करो, सुनो, आउटपुट को छेड़ो मत, आउटपुट को फिक्स करो और इनपुट वोल्टेज को वेरी करके इनपुट करंट का स्टडी करो। क्या नाम है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टडी किसका करना है, इनपुट का, है ना। 10th क्लास में ओम्स लॉ किए थे ना, कैसे किए थे, वोल्टेज चेंज कर करके आप करंट का स्टडी किए थे। तो वैसे ही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टू स्टडी इनपुट, टू स्टडी इनपुट। अब इनपुट में कौन है, कौन सा करंट है इनपुट में, बेस करंट है, और वोल्टेज कौन सा है, वीबीई, है कि नहीं, वोल्टेज कौन सा है, वीबीई। आप बोलोगे सर ये है, अभी तो इसको हम वेरी करेंगे, हम इसको वेरी करेंगे, पर मेजरमेंट तो यही से होगा ना, मेजरमेंट तो यही पर होगा ना जो वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो टू स्टडी इनपुट, तो क्या बोलेंगे हम, वी विल vary VBE and study IB, but आउटपुट, अब आउटपुट कौन है, VCE, VCE remains constant, fixed। तो सिंपल है, व्हाट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, to study the input side having the output fixed is known as input characteristic। यानी ये वोल्टेज को आप फिक्स कर दो, ये वोल्ट मीटर है, इसका वोल्टेज को चेंज मत होने दो। कैसे चेंज नहीं होने दोगे, इसको चेंज मत करना, इसको चेंज मत करना, ये चेंज नहीं होगा, समझे। तो इसको चेंज मत करने देना, इसको चेंज मत करने देना,
और क्या करना, इसको चेंज करके इसका पढ़ाई करना, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और ये बहुत इजी है, क्यों बता रहा हूं। व्हाट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देन? what should be the meaning of output characteristic? Very simple, इनपुट को फिक्स करेंगे और आउटपुट का पढ़ाई करेंगे, वो बहुत टफ होगा। इनपुट को फिक्स करेंगे और आउटपुट का पढ़ाई करेंगे, तो इनपुट में क्या फिक्स करेंगे, VBE फिक्स कर देंगे, VBE फिक्स कर देंगे, और VCE को बढ़ा बढ़ा के IC का स्टडी करेंगे, वो हम करेंगे इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिलहाल हम लोग एक इजी पार्ट को निपटा देते हैं। पहले आप बताओ, सर्किट डायग्राम समझा? ठीक है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग समझा। हैविंग द आउटपुट फिक्स्ड, दिस इज द आउटपुट। हैविंग द आउटपुट फिक्स्ड, वी नीड टू स्टडी द इनपुट करंट बाय चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को चेंज कीजिए और इनपुट करंट का पढ़ाई कीजिए, इनपुट का पढ़ाई कीजिए, इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। बट उस समय आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 ना भाई, फिक्स VCE 10 वोल्ट पे फिक्स कर दो। सर 10 ही क्यों? तुमको किसी और पे करना है तो करो। उसने 10 किया तो इस वोल्टेज को तुम 10 वोल्ट पे फिक्स कर दो। नाउ इंक्रीज VBE at steps of 0.1 वोल्ट। यानी VBE को आप 0.1 वोल्टेज से बढ़ाइए। एंड नोट IB, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपने इसको फिक्स कर दिया, ये लाल वाला मिटा रहा हूं मैं, खामखा परेशानी होगी आपको देखने में बार बार। आपने इस साइड को फिक्स कर दिया और इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो। ये किसका वोल्टेज मेजर करता है बताओ? VBE किसका वोल्टेज मेजर करता है? मैं इतना बकबक करता क्यों हूं? ताकि आपको अंदर से समझ में आए। VBE किसका वोल्टेज मेजर करता है ना भाई? नाम क्या है? BE, मतलब बेस और एमीटर के बीच का जो जंक्शन है, जो कि फॉरवर्ड बायस में है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल लॉस हो रहा है वो मेजर करता है। आई बात समझ में? है ना? तो आपको तो पता है कि बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना है तो जब तक कि यहां का वोल्टेज 0.7 वोल्ट नहीं होगा तब तक के कोई करंट होगा? तब तक के कोई करंट होगा? नहीं होगा। फिर जब इसका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से एक्सीड कर जाएगा तब कुछ करंट होगा। और जब थोड़ा सा और आप बढ़ा देंगे ये वोल्टेज तो करंट रैपिडली इंक्रीज होगा। यस, इट इज जस्ट रिमाइंडिंग मी द फॉरवर्ड बायस व्हिच आई स्टडीड इन डायोड। डायोड में मैंने पढ़ा था ये चीज। क्या ग्राफ बनेगा? अगर ये IB है और ये अगर VBE है तो ग्राफ कैसा बनेगा? द ग्राफ विल बी जस्ट लाइक फॉरवर्ड बायस, है कि नहीं? फॉर सिलिकॉन 0.7 वोल्ट। तो सिंपल है, सिंपल है ना? सिंपल है। तो क्या लिखेंगे? क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमारा? क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमारा? कि until the VBE is equal to the potential barrier of base emitter junction, no current flows in the input side. No current flows in the input side. और सर आउटपुट में, अरे गोली मारो आउटपुट को। हम क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते वक्त कि IC का क्या हुआ, इस IC का क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या पढ़ रहा हूं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहा हूं। तो मुझे सिर्फ IB से मतलब है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसका सिर्फ पढ़ाई करना है बस। तो क्या समझे आप? मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सिंस द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड,
मजा आ गया। सिंस द बेस एमिटर जंक्शन, ध्यान से देखिए, ये है बेस एमिटर जंक्शन, इज फॉरवर्ड बायस्ड, there will be no current in the circuit until and unless VBE is greater than the barrier potential of this junction, है ना? No current is set up till VBE reaches the barrier potential of the junction। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी द ग्राफ इज जस्ट लाइक द फॉरवर्ड बायस ऑफ अ सिंपल नॉर्मल डायोड। समझे? समझे? इसीलिए इतना इजी है ये। समझे? अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा और है इसमें, अब सुनना एक बात ध्यान से। कहां लिखूं? यहां लिखूं। स्टेप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, नाउ ऐसी मुझे शक हो रहा है, यार मैंने VCE को 10 वोल्ट पे सेट किया और ये सब मैंने यहां पर वो किया, क्या बोलते उसको, काढ़िया किया। हाँ ऐसे बोलते ना आप लोग। मैंने VCE को 10 वोल्ट पे सेट किया और मैंने यहां पर एक खेल खेला और मुझे देखने को मिला ये खेल तो काफी पुराना है, ये तो हम बहुत पहले से खेलना जानते थे। इट इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड बायस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये VCE 10 वोल्ट पे सेट है इसलिए ये खेल हमको पुराना लगा? यानी हम तो ऐसा तो नहीं कि हम चीटिंग कर रहे हैं ये बोलकर कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इजी है, खत्म। तो इसीलिए नाउ VCE को फिक्स करो 12 वोल्ट पे। VCE को फिक्स करो 12 वोल्ट पे एंड नाउ अगेन रीस्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। Again increase VBE and note IB। अब इसको 12 वोल्ट पे सेट किया गया, इसको अब 12 वोल्ट पे सेट किया गया, ठीक है। और हमने देखा यार फिर से वही ग्राफ मिला, फिर से हमें वही ग्राफ मिला, 0.7 वोल्ट तक कोई करंट नहीं, और फिर उसके बाद ऐसा एक ग्राफ मिला थोड़ा अलग। दैट डजंट मैटर। हमें ये चीज मेन तो दोनों केस में वही मिल रहा है ना। जब हम इसको 10 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं तब जिस तरह जो नेचर है ग्राफ का कि एक सर्टेन वोल्टेज तक कोई करंट नहीं, फिर एकदम से करंट बढ़ जाएगा, ये जो नेचर है वो तो 12 वोल्ट पे भी मिल रहा है। समझे? फिर 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 30 वोल्ट तक टेस्टिंग किया गया, है ना। 30 वोल्ट तक टेस्टिंग किया गया, वो मैं यहां लिखता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां स्टार मार्क करके लिख रहा हूं। VCE is fixed from 0 volt to 30 volt. The similar graph, the input characteristic remains same. The input characteristic remains same. यानी कैसा? ऐसा। समझे? ये 12 वोल्ट पे सेट करके है ना, ये VCE 12 वोल्ट पे है और ये VCE 10 वोल्ट पे है। द नेचर इज सेम। इसीलिए बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी तक आप सर्किट डायग्राम में डूबे हैं क्या? है ना, वहां डूबिए मत, ठीक है। ये RB बहुत कम होता है, ये बेस का रेजिस्टेंस है। बेस जिस मटेरियल से बना होता है उसी के अंदर ऐसा कर दूं क्या? ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस है, यहीं पर ऐसा कर दूं क्या? ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, सिंबल से हट के दिखाना पड़ता है। जैसे आप लोग EMI में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ते हैं कि किसी इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, कोई भी इंडक्टर प्योर नहीं होता। तो क्या आप उस इंडक्टर को ऐसा करके दिखाइएगा, ऐसा करके दिखाइएगा कि इसमें भाई इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है?
सर ऐसा दिखाइएगा, नहीं ना। इसलिए क्या करते हैं आप, इंडक्टेंस का पार्ट अलग बनाते हैं जो उसका सिंबल है, और उसी के साथ सीरीज में बना देते हैं जो उसका रेजिस्टेंस है। दिखाते हैं ना भाई कि आर को इसी में घुसा देते हैं, अलग अलग दिखाते हैं ना। तो वैसे ही आरबी इज द बेस रेजिस्टेंस एंड आरसी इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस। एंड एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज वेरी 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 हेवीली डोप्ड। हाईएस्ट डोप होता है एमिशन, जितना ज्यादा डोप कीजिएगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, तो समझ में आया वाई इनपुट। बस आप इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इजी क्यों है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इजी क्यों है, इस बात का आंसर दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, फिर बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप क्या करना है, आउटपुट को फिक्स करना है अलग अलग वैल्यूज में, इनपुट का स्टडी करना है। तो ये देखा गया कि आउटपुट को आप अलग अलग वैल्यूज में सेट कीजिए, 0 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आउटपुट को आप अलग अलग वैल्यूज में सेट कीजिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई नेचर में बदलाव नजर नहीं आया है। इसलिए एनसीईआरटी साफ लिखता है देयर इज नो नीड टू स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ आउटपुट। There is no, it is not necessary. It is not necessary to have an experimental study, an experimental and different experiments. Yani it is not necessary to have different experiments for different value of VCE. The nature remains the same. इसीलिए input characteristic बहुत easy है। इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन का आंसर समझ